कि एक जो हम पहले वाला बता दिए हैं कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम जो पहले आपको बता दिए, जो पहले वाली सरकार थी तो वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब आपको पहले बता रहे हैं तो ये भी जान लेते रहे कि ये सब क्या काम करता है। वो सब का कोई काम करना है? नहीं करना है। आज जब से सरकार बनी है तब से कानून का राज, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया। और वर्ष 16 में महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम जब केंद्र में थे तो कहीं कहीं चारों तरफ घूमते थे तो देखते थे कि उन लोगों की संख्या दूसरी जगह थी। जब हम यहाँ लौट करके आए तो हम देखने गए कि स्वयं सहायता समूह का यहाँ हाल देखें तो यहाँ देखें कि बहुत कम है। तो इसलिए जैसे ही हम आए तो 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी भी कहते हैं, जीविका भी। हम इतना ज्यादा काम किए तो केंद्र वाला जो था कांग्रेस वाला, वो एक बार आया, देखा कि भाई आपका तो अच्छा बन गया। और उसके बाद हमसे पूछा तो हमने कहा कि तो हमने महिलाओं का जो किया गया है तो महिलाओं के लिए ही होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। हमने उसका नाम दिया है जीविका। तब भी कहा तो कहा हम कहके जीविका, हम उनका नाम देते हैं, जीविका दीदी भी कहते हैं। अब आप लोग सोचिए, तो लोग केंद्र में ही तो होता ही था स्वयं सहायता समूह का, वो सब का आज जीविका कर दिया। वो लोग भी, वो तो पूरे देश का था तो उसमें भी कर दिया। हम लोग तो यहाँ पर किए सब कुछ तरह से। तो सब कुछ के बाद हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए काम किया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या जो भी है इतनी संख्या हो गई, बड़ी हो गई। और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी नहीं था तो हम लोगों ने 2024 में पिछली बार हमने स्वयं सहायता समूह का गठन शहरी क्षेत्र के लिए भी किया। अब उसमें जो काम शुरू कर दिया है, अब उसी का नाम हमने स्वयं सहायता समूह का गठन करके आज जीविका ही दिया। तो उसी में इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और गठन और ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि जितना ज्यादा जो है महिलाएं जीविका दीदियां, उनकी संख्या तो बढ़ी है और शहरी का भी बढ़ रहा तो और ज्यादा। और उनके हित में भी हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो एक काम हो रहा। ये लोग तो कोई काम नहीं किया है पहले। आजकल जो सरकार के लिए आता है, अंड बंड बोलता है, तो उस सबको जरा कहिएगा कि आज तक कोई काम किए हो। कोई काम किया है जी? जिसको था उसको 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा तो उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया। कोई महिला को कहीं कुछ किया है? अपने घरवा के लोगों को बनाता। आप देखे हैं हम लोग कोई अपने घर के किसी को बनाए हैं? हम लोग नहीं करते। हम लोग सबको दूसरे लोगों के लिए करते हैं। तो ये सब अपना घरवे में करता। ये सब कोई चीज है? याद रखिए, सब तरह से, सब जगह से देखिए कि वो लोग कोई काम नहीं करता। इसलिए हम ये सब बात आपको बता रहे हैं कि सब तरह से इन लोगों के लिए जितना भी काम है तो उसके लिए तो फिर हम आपको कही दिए थे। तो उसके चलते सब जगह से जितना भी काम हुआ, जो कुछ भी काम हो रहा है, तो उस सब के लिए पूरे तौर पर पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और 2018 में आप तो जानते हैं हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी। कहीं बिजली था जी? पटना में भी ये सब का कुछ था, 8,000 था। कहीं कुछ नहीं था इन लोगों का और कुछ काम नहीं किया। और जब तक हम लोग जैसे ही आए हैं वैसे ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। चारों तरफ से खूब पैसा अलग से लेने करके और सरकार का पैसा उसमें लग रहा था, हर घर बिजली पहुंचा करके किया। तो 18 तक हर घर तक
लोगों को पहुंचा दिया। अब उसमें पैसा तो बहुत लगा केंद्र का कुछ भी, लेकिन बहुत थोड़ा सा मामूली दिया था। लेकिन बाद में अभी हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी प्रकार से पैसा नहीं लगना चाहिए, उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। तब हम लोगों ने अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आप सब लोग जान लीजिए, अब लोगों के घर में बिजली मुफ्त रहे। और उसके बाद हम सोच रहे हैं, तो एगो काम करिएगा, जरा दे दीजिएगा। हम चाह रहे हैं कि जिनका है ना, तो जिनका घर में तो हम तो दे ही दे रहे हैं, और उसके बाद हम ये भी कह रहे हैं कि घर के ऊपर में हम कुछ बनवा देंगे आपको। तो इसके लिए आप लोग सब दे दीजिए। तो हर प्रकार से इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगा देंगे, उससे भी और फायदा होगा। तो मुफ्त में ये भी मिल रहा, ऊपर भी मिलेगा। तो आप सब लोगों से कहेंगे कि उसको भी करिए, और सरकार की तरफ से एक एक काम कर दिया जाएगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अंतरिम और अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब इसके अलावे हम लोग तो काम कर रहे थे, और जान लीजिए केंद्र सरकार से भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र का कितना पूरा सहयोग मिल रहा है। आज जुलाई 2025 में चुनाव होने के बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। अब इसके अलावे 2018 में वही जो सरकार है केंद्र में, देश के द्वारा कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम उन्होंने कराया। तो इसके लिए तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बराबर जगह जगह जाते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, और केंद्र की तरफ से भी सहयोग करवा रहे हैं। एक एक तरह से काम हो रहा है। अब इतना अच्छा ढंग से काम हो रहा है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को सब दिन के लिए याद रखिएगा, हम यही कहेंगे हर तरह से। और जो काम जो हो रहा है, आप जान लीजिए आप लोगों का और ज़्यादा, अब पूरे राज्य का और ज़्यादा बिहार होगा। आज जिले में कराए गए कार्य मुजफ्फरपुर में, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था। जो पहले वाली सरकार थी, तो वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो हम आपको पहले बता रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए मुजफ्फरपुर में वो लोग भी किसी के लिए कुछ काम नहीं किया। और फिर हम लोगों को जब मौका मिला, हम कानून का राज है, और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अस्पताल का निर्माण कराया गया है। और मुजफ्फरपुर में जो भी है आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया। 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में 193 जो बात थी पंचायत सरकार भवन का, तो वो जिसके चलते बनता था तो उसमें था, तो उसमें तो मुजफ्फरपुर में 193, लेकिन कुछ बचा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बगल अगल जहाँ भी उनको सब जगह बनाया जाए। तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल सब काम पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर तथा 25 के जनवरी फरवरी में
हम तो जगह जगह गए थे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो इसमें जो कुछ भी देखिए, मुजफ्फरपुर में पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर शहर में 3, जो हम आपको 10 का बताए हैं उसी में है, 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, ये निर्माण किया जा रहा है। औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है और बड़गांव से शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद, जिसको बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया गया। तो हर जगह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर तो जितना काम सबको संक्षेप में पूरे बिहार के लिए, सभी राज्यों के लिए सब कुछ किया गया है। तो अब यहाँ पर तो भाई कांटी विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें कांटी प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़े पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 241 ग्रामीण सड़कों एवं 1 पुल का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया। सिंचाई हेतु 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। अब पूर्वी गंडक नहर का जीर्णोद्धार कराया गया और तिरहुत मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसी प्रकार बरुराज, पारू एवं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। अब जान लीजिए, हम लोग तो सब जगह कर रहे हैं, लेकिन अब आपको हम बताना चाहते हैं कि एक जो हम पहले वाला बता दिए हैं कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हम जो पहले आपको बता दिए, तो ये भी बता रहे हैं आपको, ये लोग एक भी काम नहीं किया। इसलिए आप लोग बिल्कुल सचेत रहिए। हम जान करके, अल्लाह करके हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये सब क्या काम करता है। वो सब का कोई काम करना है? नहीं करना। आज जब से सरकार बनी है तब से कानून का राज, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम होता। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा, और ज़्यादा काम होगा। जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब यहाँ पर एनडीए में तो कुछ लोगों का तो यहाँ पर है ही है। तो कांटी से जदयू के उम्मीदवार इंजीनियर अजीत कुमार, और फिर पहाड़ू से राष्ट्रीय लोक मार्च के उम्मीदवार श्री मदन चौधरी जी, आइए ना, आइए देखिए, मदन चौधरी जी, और साहेबगंज से बीजेपी के उम्मीदवार श्री राजू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब आप सोच लीजिए, एक ही जगह क्या है, बाकी जगह आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हम लोगों का, सब लोग मिल करके और बिहार से काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग हो रहा है, और हम आपको केंद्र के आपको बता दिए उनके बारे में हम पूरे के तौर पर। तो सब तरह से ये काम हो रहा है, तो बहुत अच्छे ढंग से सारा काम होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि सबको जितवाइए। देखिए, वो लोग गड़बड़ किया, वो लोग कोई काम किया है जी? अरे 2 बार तो हम लोग के पटिया वाला 1.5 महीना के लिए बेमतलब का कुछ लोग तो हम तो हटवाए, हमको सब गड़बड़ करता। तो क्या करता है? वो सब कमाता है, समझ गए ना? कोई काम नहीं है, इसलिए वो सब कोई ध्यान रखिए। पूरे तौर पर उन लोगों का कोई काम नहीं है, और यहां से देख रहे हैं कोई इधर उधर ले रहा है, सब का सब लोगों के हित में काम हो रहा है।
बिहार से काम हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो आपको मालूम है बिहार कितना बड़ा होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार इतना ज्यादा अब बढ़ रहा है और आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा। तो करिएगा ना भाई, इन लोगों को हथवा दे के बतावा। अरे बोलो, पीछे वाला बोले, सब बोलिए, बगल वाले भी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई।